हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। तो इसमें हमने देखा था क्वेश्चन 3 तक हमने ये सॉल्व कर लिया था, जिसे P/Q के रूप में लिखना था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 0.999 डैश डैश। इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 7 है 1/7। ये 17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाता है 6। तो 6 नंबर में ये दिया गया है कि P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं आपका 4। तो 3 तक हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर आज हम देखेंगे 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आज 4 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला था कि 0.9999 डैश डैश इस तरीके से। इसे हमें कैसे लिखना है? तो आप कहेंगे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इससे पहले सॉल्व कर चुके थे कि जब ऐसे बार बार संख्या आती है तो उसके ऊपर हम लगा देते थे बार। तो हम मान लेते हैं इसे, माना x बराबर 0.999 डैश डैश डैश। समीकरण इसे हमने 1 मान लिया। फिर क्या करते हैं? मैंने कहा था कि इसे ऐसे आप लिखिए या 0.99 बार बार तो हम 9 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये बताया था कि ये स्टेप हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप चाहें तो 0.9 ऐसे बार बार संख्या है तो बार आप लगा सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? मैंने बोला था जितनी जो संख्या बार बार आती है उतने से हम गुणा करेंगे। तो एक संख्या जो बार बार आ रही तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो गुणा कर देते हैं। तो 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 10x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर खिसक आएगा एक संख्या बाद, तो 9.99। इस तरीके से 9 कम ही नहीं पड़ेगा जितने बार आप लिखना चाहें। तो इसे हमने मान लिया समीकरण 2। अब ये ज़्यादा है ये कम है तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से 1 को घटाने पर घटा देते हैं। तो ये था आपका 10x बराबर 9.999 डैश डैश डैश। समीकरण 1 क्या है? आप कहेंगे x बराबर 0.999 डैश डैश डैश। हम घटा देते हैं तो आप कहेंगे 10 में से 1 चला जाएगा x तो 9x बचेगा। इसी तरीके से इसमें से 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 9। तो हम कहेंगे x बराबर 9/9। या हम यूँ कहें कि 9 को 9 से काट देंगे तो 1 बचेगा। आप चाहें तो 1 के नीचे 1 भी लिख सकते हैं। इसे बोला था P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने व्यक्त किया। 1 के नीचे 1 होता है, तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया था? 1/17 1/17 बोल रहा था। इसे दशमलव रूप में प्रसारित कीजिए। पुनरावृत्त खंड के अंकों की अधिकतम संख्या, मतलब 17 से अगर हम इसे भाग करें तो इसे भाग करने पे यहाँ कितनी संख्या तक इसमें भाग जाएगा जो कि दोबारा संख्या रिपीट ना हो, ये बोला था। तो इसमें हम देखें तो 1 भाग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं भाग होगा तो 1 और हम बढ़ाएंगे। 1 और हमने बढ़ा लिया, अब इसमें भी 0 बढ़ाते हैं तो हम कहेंगे 17 बच्चे 85। तो 17 बच्चे 85, 17 छक्का 102 हो जाएगा जो कि बनेगा नहीं। फिर यहाँ पे 5 और ये 15, फिर यहाँ पे कम है ये हो गया। फिर 17 अट्ठे तो 136। तो इस तरीके से 17 अट्ठे 136।
फिर घटाएंगे 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे और ये फिर से हम करेंगे तो फिर से 17 अट्ठे 136। तो इसी तरीके से ये संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे ही भाग करते हुए देख लीजिएगा। तो ये आपकी कितने 16 अंक तक जाएगी। 0.05, ये जैसे कहाँ तक मैंने किया 5 8 8, जैसे 1 2 आपको स्टेप और करके दिखा देता हूँ। तो ये 4 बचेगा, 4 बचा तो यहाँ पे और आपका 4 बचा। अब 0 बढ़ा लेते हैं तो 17 17 17 दूना आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 17 दूना 34। फिर हम देखें तो फिर कितना बचा, 6 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे। 17 17 17 34, 17 तिया 51, तो 17 तिया 51। फिर कितना बचा 9, फिर 0 बढ़ाया 17 बचे 85। तो इस तरीके से संख्या क्या हो जाएगी, ये बढ़ती हो जाएगी। फिर बढ़ाएंगे 17 17 17 9 34, तो ये संख्या बार बार बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पे कितने बार संख्या है वो लिख देते हैं। तो 8 2 3 5 2, फिर 9 4 1 1 7 6 4 7। ये इतनी संख्या आने के बाद ये क्या होगी, रिपीट होगी संख्या। तो हम कहेंगे कि अधिकतम कितने अंकों तक जाएगी ये संख्या, तो आप कहेंगे अधिकतम ये कितने टोटल हैं, तो आप टोटल ही काउंट कर लीजिएगा, 16 हो जाएंगे। कितनी 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 संख्याओं तक ये भाग जाएगा। फिर ऐसे ही ये संख्याएं रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए बार लगा, बार का मतलब ये संख्या बार बार आएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसने बोला कि P/Q के रूप में कौन कौन सी P नॉट इक्वल टू 0 क्यों, तो क्यों 0 बराबर क्यों नहीं, क्योंकि नीचे अगर 0 होगा तो भाग करेंगे अनंत आ जाएगी। तो बोला है परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जिनके जो है उभयनिष्ठ जो है आपका क्या हो, एक ही हो। तो अगर हम बात करें, जैसे हम 1 ले लेते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना कि शांत संख्याएं कौन सी होती हैं, अगर नीचे वाली जो संख्या होगी वो कितनी हो, 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में हो, तो इसे हम कहते हैं शांत संख्याएं। नीचे कितना हो, 2 की पावर n या 5 की पावर m, जैसे हम कह देते हैं 2 की घात 2 5 की घात 1 ही लिख ली, ये भी क्या है, शांत संख्या आप कहेंगे है। क्यों, क्योंकि ये 1/2 दूनी 4 पंचे 20, ये हो जाएगी। आप भाग कीजिए, तो आप भाग करेंगे 0.0 बढ़ाएंगे 10 होगा, 10 में भाग नहीं होगा और एक 0 बढ़ा दिए 100 हो गया, 20 पंचे 100, ऐसे हो गया। इसी तरीके से और आप ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 हमने ले लिया और 5 की पावर हम ले लेते हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 दूनी 4 दूनी 8 8 और ये हम 25 पंचे 125 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 अट्ठे 40 4 और आपका 4 हासिल, 8 दूनी 16 4 20 8 2 10, 3 0 है, 3 0 लगा देते हैं एक से पहले, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लगा। ऐसे आप कई सारी संख्याएं, ध्यान ये रखना है कि 2 की पावर के रूप में होना चाहिए, m के पावर में। इनके अलावा अगर संख्या आ जाएंगी तो शांत संख्या नहीं होंगी, बस ये याद रखना। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो नीचे वाला क्यों है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात आप n बोल सकते हैं तथा m की घात 5 की घात m के घात के रूप में हो सकता है, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया था कि शांत अगर संख्या होगी तो ऊपर कॉमन नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि इसने पहले ही बताया था कि उभयनिष्ठ एक होना चाहिए, ऊपर नीचे की संख्या में एक केवल कॉमन मिलना चाहिए।
ये हमेशा 2 की पावर n के रूप में, 5 की पावर m के रूप में है तो शांत है, अन्यथा की स्थिति में शांत नहीं होगा। सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला था कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, मतलब रिपीट ना हो। जैसे हम कहें 1, 0 पॉइंट हम लिख देते हैं 2, फिर 0.02, 0.02, अब फिर 3 जीरो हो गए, फिर 0 0 लगाया, फिर 2 लगाया, 3 यहाँ पे 0 जो 4 लगा देते हैं। ऐसे डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं, या हम लिख देते हैं 0.10, फिर 1 2 0, 1 3 0, 1 4 0, ऐसे डैश डैश डैश। और लिखना है 0.17, 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7। इस तरीके से आप अनंत संख्या लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी अपरिमेय संख्याओं के 3 उदाहरण बोले थे, तो हमने 3 उदाहरण दे दिए, जो कि ये क्या है, रिपीट नहीं हो रही है, संख्याएं बदलती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बोला है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालिए। तो सबसे पहले हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करें तो कितना होगा, भाग कर देते हैं तो 0.0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते आप कहेंगे 49, 1 बच जाएगा, पर ये कितना हो जाएगा 50, मगर हम भाग करेंगे 7 से, ये पॉइंट लगा 0 बढ़ा दें, 7 सत्ते 49, 1 बच गया, फिर 0 बढ़ा, 7 एक कम 7, फिर 3 बच गया, तो आप कहेंगे कितना, तो ये 7 चौक 28, फिर आपका 2 बच गया, तो आप कहेंगे 0 बढ़ा, 7 दूनी 14। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या दिखा देते हैं, तो 0 पॉइंट, ये 7 के बाद हम लगा देते हैं 0 पॉइंट, ये लगाना है तो 0.5 0 लगा देते हैं, 0.5 00 ये 75000 से, और फिर 7540, ऐसे ये एक संख्या हो गई। कितनी संख्या में देनी है, तो आप कहेंगे इनके बीच में 3 दिखनी है, तो ये 7 हो गया। अब हम 7 बाद ये 75 के बाद 76 कर देते हैं, 0.76 0 और 76 00, फिर 76 000 76 40 डैश डैश ऐसे। और आपको लिखना है 0.77 0 और 77, आप कहेंगे ये 77 1 0 2 0 77 3 0 77 4 0, ऐसे आप क्या है बहुत सारी संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। तो 3 के और आपको लिखना है तो 0.78 0.78 2 0.78 3 0। अब हम ये ही क्यों लिख रहे हैं ये संख्या, क्योंकि इससे पहले हम भाग देने पे ये संख्या आई थी, ये आपका आएगा था 71, तो ये 71 के हम बीच में ही लिख रहे हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, मतलब 0.8 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, इसके नीचे होनी चाहिए। और 75 से ये 71 आया था, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। सिंपल सी बात। इनके बीच में आप कितना 87 तक लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्या, अनंत परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आप इनके बीच में लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर बात करें तो ये 8 हो चुका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया गया है, तो पहला है 0, ये √23, दूसरा दिया गया है 225, तीसरा दिया गया है आपका 0.3798, ये दिया गया है। फिर इसके बाद में एक दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 7.478478, फिर डैश डैश डैश। एक और क्वेश्चन आपका है 5 नंबर 1.10,
फिर 100 100, वैसे ही जैसे हमने एक अभी 3-4 उदाहरण लिए थे डैश डैश डैश। तो ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, ये हमें दिखाना। तो हम कहेंगे कि ये 23 किसी का ये निकलेगी तो है नहीं, 25 होता तो निकल आता, 25 लेकिन ये नहीं निकलेगी, तो हम कहेंगे ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। इसकी अगर बात करें तो 225 किसका वर्ग होता, तो आप कहेंगे 15 का, तो इससे बाहर निकला है 15, तो हम कहेंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे परिमेय है। ये भी एक संख्या क्या है, एक संख्या के बाद रुक गई है, भाग करने पर रुक गई है, तो हम कहेंगे ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये रुकती नहीं बढ़ती ही चली जाती तो हम अपरिमेय कहते। जैसे ये, जैसे इसकी बात करिए, रुकी नहीं बढ़ती हुई डैश 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 जा रही, बढ़ती हुई जा रही, तो हम कह देंगे कि ये अपरिमेय है। इसी तरीके से ये देखो, अब इसमें 1 0 2 0 3 0 4 इसी तरीके से बढ़ती हुई चली जाएगी, तो ये भी कह देंगे कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है आपका कि 2/3 और 2/3 और 8/9 के बीच में दो परिमेय संख्याएं दिखानी हैं। तो सबसे पहले हम इनका लिखते हैं कि दशमलव कितना इनका मान होगा, तो हम लिखते हैं, तो अगर इधर दिखा देते हैं तो 3 से भाग करेंगे 2 में, तो इसमें हमने कम है तो 0 लगा देते हैं, पॉइंट लगा, 3 छंग 18, 18 हो गया, कितना बचा, 2 बचा। फिर ये आपका कितना बचा, 3 छंग 18, 2 बच गया। फिर ये 2 है, फिर 3 छंग 18, इसका मतलब है 6 6 6 6 6 बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब अगर हम देखें फिर इसके बाद में है इसमें भाग करके देखते हैं, तो 9 से भाग करेंगे 8 में, तो हमने पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया, तो 9 8 72, 9 8 72, ये 8 बच गया। फिर 9 8 72, तो इसी तरीके से ये भी 8 रिपीट करते हुए चला जाएगा। तो इनके बीच में हमें लिखना कितनी है, तो आप कहेंगे 2 परिमेय संख्या, कितनी, 2 परिमेय संख्या लिखनी है। तो इसका हमने देखा 0.666 डैश डैश आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 0.88 डैश डैश। तो आप कह सकते हैं इनके बीच में लिखना है, तो हम लिख देंगे 0.6006, आप लिख सकते हैं 000, या इसके बाद 6, ये 66 था ना, तो हम एक और बढ़ा देते हैं 67, फिर एक 0 लगा देते हैं, ये दिखा देते हैं ऐसे 0.6710, 0.6720, 6730, ऐसे डैश डैश डैश। दूसरी दिखाना है, हम दिखा सकते हैं 68, 68 68 00, 68 000, और दिखाना 2 है, और आप दिखा दिए 0.6910, 6920, 6930, और दिखाना 70 0, 70 00, 70। इस तरीके से आप 87 88 से पहले जितना आपको लिखना उतनी संख्या आप लिखते चले जा सकते हैं। तो ये पहले का आंसर होगा। ये किसका था, 10 का फर्स्ट। अब 10 की हम सेकंड की बात करते हैं। तो 10 की सेकंड में बोला है 1/9 और 1/9 और 1/7 के बीच अपरिमेय संख्या लिखिए। तो इसके बीच में हम बोला है 10 का, दूसरा इसके बीच में परिमेय संख्या बोला है, इसके बीच में लिख देते हैं। तो इसमें अगर भाग करें तो कितना आएगा, आप कहेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 कम 9, एक बार ये भाग गया। फिर अगर हम देखें तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर इधर दिखा देते हैं, ये पॉइंट बढ़ाया 0, 9 कम 9, फिर 1 बचा, आप 0 बढ़ाए, 9 कम 9, इसी तरीके से डैश डैश चला जाएगा। इसी तरीके से 7 में अगर देखें तो 7 में आप कहेंगे 7 1 कम 7, 3 बचेगा, 3 बचा, हो गया आपका 30, तो 7 चौक 28, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, इस तरीके से बढ़ेगी संख्या। जैसे इसमें 1 डैश डैश, इसी तरीके से इसमें आगे संख्याएं बढ़ती हैं। तो हम कहेंगे 1 से बड़ा, ये 11 से बड़ा और 14 से हल्का कम होना चाहिए, तो हम कह देंगे
इसमें एक ही पूछिए, कोई ज़्यादा तो पूछी नहीं। तो हम कहेंगे 12 0 12 00 12 000 12 फिर 4 0 डैश 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 से बाद और लिखना 13 0 13 00 ऐसे। तो ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फिर अगर बात करें तो इसने कहा √3 और 5 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखिए। तो ये 3 अपरिमेय संख्या लिखिए। तो इसके बीच में है, अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 4 की आप कहेंगे कितनी होगी, तो 4 की हम कहेंगे अगर 4 होता √ तो आप कहते कि कितना 2 होता। तो 3 मतलब 2 से कम, तो हम कहेंगे 1.74 समथिंग होगी, 1.743। फिर 5 की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से ने 2 दूनी 4 होता है, तो 2 से ने बड़ा, तो 2 दशमलव समथिंग कुछ हम मान लेते हैं। ठीक, तो 2 दशमलव हम मान लेते हैं 4-3 समथिंग आसपास इसका होगा, वैल्यू होगी। तो आप कहेंगे इससे बड़ी लिखना है, तो हम लिख देंगे कि ये 1 पॉइंट, इसके बाद में है 1 पॉइंट, ये 74 है तो हम 75 लिख देते हैं, 1.75 0 ये लिख सकते हैं 1 पॉइंट, फिर ये 75 00 75 000 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं डैश डैश डैश। फिर 1.75 के बाद आप कहेंगे 76 0 76 00 76 000 ऐसे डैश डैश। और आपको लिखना 77 0 77 00 77 000 डैश डैश। और लिखना है 1.78 0 डैश डैश 1.79 0 79 00 ऐसे। कब तक आप कहेंगे 2 से, 2 मतलब 80 81 82 83 ऐसे आप बढ़ाते हुए संख्याएं लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 5/7 और 7/9 के बीच में एक लिखना है, एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो आप कहेंगे इसमें भी आप भाग करके दिखा देते हैं। तो हम कहेंगे कि ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 50, तो 7 7 49, एक बचेगा, 7 एकम 7, ये समथिंग जाएगा ऐसे। तो हम दिखा देते हैं इससे ऊपर, तो हम कह देंगे 72 0 फिर 72 00 72 000 ऐसे डैश डैश एक लिखना। और आप लिख सकते हैं 73, एक लिखना है। आपको और लिखना है तो आप अपने मन से और भी लिख सकते हैं 73 00 73 000 ऐसे ऐसे 74 75 इससे बस छोटी होनी चाहिए जो भाग करने पाए। तो ये 1.3 के जो क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।